कभी कभी हम जिंदगी में रुकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और भीतर से एक आवाज उठती है, क्या यही है सब कुछ? क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस जिए जा रहा हूं? यही सवाल है जिससे जे कृष्णमूर्ति इस किताब में सीधा टकराते हैं। अ होली डिफरेंट वे ऑफ लिविंग। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक आत्मा को झकझोर देने वाला संवाद है। ऐसा संवाद जो आपकी सोच की दीवारों को तोड़ता है, आपकी मान्यताओं को चकनाचूर करता है और आपको सामने लाकर खड़ा कर देता है, आप खुद के ही सवालों के सामने। यह वीडियो सिर्फ इस किताब का सार नहीं है, यह एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहां हर अध्याय आपको भीतर की गहराइयों में उतारता है, जहां आप अपनी ही उलझनों को साफ साफ देख पाते हैं और पहली बार समझते हैं कि डर क्या है, प्रेम क्या है और क्या हम सच में स्वतंत्र हैं या बस भ्रम में जी रहे हैं। आपने हजारों मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे, हजारों किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन यह किताब और यह वीडियो आपको कुछ देने नहीं आ रहा, यह कुछ छीनने आया है। आपका डर, आपकी पहचान, आपके नकली जवाब। हर अध्याय आपको धीरे धीरे उस बिंदु तक ले जाएगा जहां मैं खत्म हो जाता है, जहां विचार मौन हो जाता है और जहां जीवन अपनी असली रोशनी में पहली बार प्रकट होता है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, यह वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम अध्याय में हम वहां पहुंचेंगे जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा मिट जाती है और एक पवित्र मौन प्रकट होता है, जहां न कोई डर है न कोई समय, बस शुद्ध होना है। आप बदलेंगे नहीं क्योंकि कोई आपको बदलने को कहेगा, आप बदलेंगे क्योंकि अब और वैसे जीना संभव ही नहीं रहेगा। तो चलिए एक बिल्कुल नए जीवन की शुरुआत करते हैं, एक ऐसा जीवन जो अब तक आपने केवल महसूस किया था, पर आज आप उसे सच में देखेंगे, समझेंगे। अध्याय 1, क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? किसी शांत पहाड़ी सुबह की तरह यह अध्याय भी एक मौन सवाल के साथ हमारे भीतर उतरता है। क्या आप सच में स्वतंत्र हैं या आपने बस यह मान लिया है कि आप स्वतंत्र हैं? यह सवाल जितना सीधा है उतना ही गहरा भी। अक्सर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में विकल्पों को ही स्वतंत्रता समझ लेते हैं, जैसे हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, किससे मिलेंगे या किसे वोट देंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति बड़ी स्पष्टता से हमें यह दिखाते हैं कि यह सब केवल सतही चुनाव हैं। असली स्वतंत्रता कोई बाहर की चीज नहीं है, वह एक आंतरिक मनोस्थिति है जो केवल तब संभव है जब हमारा मन हर प्रकार की कंडीशनिंग, भय और तुलना से मुक्त हो। हमारा मन, जैसा कि कृष्णमूर्ति उजागर करते हैं, वस्तुतः अतीत से ही बना है। हमारे सारे विचार, धारणाएं, आदतें, वे सभी हमारी स्मृतियों और अनुभवों से उपजे हैं। और चूंकि स्मृति अपने स्वभाव में पुरानी होती है, तो हमारी सोच भी कभी नई नहीं हो सकती। हम अतीत के फ्रेम में जीते हैं, भले ही वह कल का ही क्यों ना हो। यही सोच की सीमा है। वह न तो स्वतंत्र है न रचनात्मक। सोच हमें दोहराव में रखती है, एक सीमित परिधि में, जहां हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय पहले से तय प्रतीत होता है। ऐसे में क्या स्वतंत्रता संभव है? इसी संदर्भ में कृष्णमूर्ति तुलना को गहरी हिंसा कहते हैं, आत्मा के प्रति की गई हिंसा। जब हम अपने को दूसरों से बेहतर या हीन समझते हैं, तो हम अपने असली अस्तित्व को अस्वीकार कर देते हैं। इस कुछ बनने की चाह में हम जो हैं उससे लगातार भाग रहे होते हैं। समाज, परिवार, धर्म, शिक्षा, ये सभी संस्थाएं हमें एक आदर्श बनने की ओर ढकेलती हैं और इसी प्रक्रिया में हम खुद से कटते चले जाते हैं। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं, जहां तुलना है वहां न शांति है, न प्रेम और न ही स्वतंत्रता। फिर एक और गहरी बात सामने आती है, हम समय के मनोवैज्ञानिक बंधन में बंधे हैं। हमारे दुख, हमारे डर, हमारी इच्छाएं सब किसी न किसी रूप में समय से जुड़ी हैं। हम या तो अतीत की स्मृति में खोए रहते हैं या भविष्य की कल्पना में डरते डगमगाते हैं। लेकिन जीवन सिर्फ अब में है, न कि उस अतीत या भविष्य में। जब तक मन पूरी तरह से वर्तमान को नहीं देख पाता, तब तक कोई भी आजादी संभव नहीं है। अक्सर लोग स्वतंत्रता को विरोध और विद्रोह से जोड़ते हैं, पर कृष्णमूर्ति हमें सिखाते हैं कि सच्ची आजादी समझ से आती है, प्रतिक्रिया से नहीं। जब हम किसी चीज को पूरी ईमानदारी,
सजगता और पूर्वाग्रह के बिना देखते हैं, तब बदलाव होता है। वह बदलाव धीरे धीरे नहीं आता, वह एकदम आता है, एक अंतर्दृष्टि के रूप में। ऐसा परिवर्तन न किसी अभ्यास से होता है, न किसी गुरु या धार्मिक पद्धति से। यह केवल तब होता है जब आप अपने भीतर की गतिविधियों को बिना किसी जजमेंट के पूरी स्पष्टता से देख पाते हैं। और अंत में कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमें जो सबसे मूल्यवान बात बताते हैं वह यह है कि कोई भी हमें मुक्त नहीं कर सकता, न कोई ग्रंथ, न कोई भगवान और न ही कोई गुरु। स्वतंत्रता किसी और से नहीं, स्वयं की गहराई से देखने की प्रक्रिया से आती है। हमें खुद को देखना होगा, अपनी प्रतिक्रियाओं, इच्छाओं, डर और महत्वाकांक्षाओं को पूरी ईमानदारी से समझना होगा। यही पहली सीढ़ी है एक पूरी तरह अलग जीवन की ओर। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या मन, जो स्वयं भ्रम से बना है, खुद को देख सकता है बिना किसी विकृति, पूर्वाग्रह या छवि के? क्या आत्मनिरीक्षण में भी कोई झूठ छुपा हो सकता है? यही प्रश्न हमें अगले अध्याय की ओर ले जाएगा, जहां हम जानेंगे कि क्या स्वयं को जानना ही परिवर्तन की शुरुआत है। क्या हम खुद को पूरी तरह देख सकते हैं बिना किसी भय या सजावट के? अध्याय 2, क्या मन स्वयं को देख सकता है? पहले अध्याय के अंत में हमने जिस सवाल से टकराया था वही अब इस पूरे अध्याय की नींव बनता है। क्या मन स्वयं को देख सकता है बिना किसी छवि, बिना किसी आदर्श और बिना किसी पूर्वग्रह के? कृष्णमूर्ति इस प्रश्न को एक गहरे सर्जन की तरह खोलते हैं, परत दर परत। हम में से अधिकांश लोग खुद को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वह देखना अक्सर किसी न किसी छवि के माध्यम से होता है। एक मैं जो देख रहा है और एक मैं जो देखा जा रहा है। यही द्वैत, ड्युअलिटी, भ्रम की जड़ है। जब देखने वाला और देखा जाने वाला अलग होते हैं तो देखने की प्रक्रिया कभी भी पूर्ण, स्पष्ट या शुद्ध नहीं हो सकती। मानव मन स्वयं के साथ बहुत चालाक होता है। वह खुद को देखने के लिए भी छिपी हुई धारणाओं, अपेक्षाओं और निष्कर्षों का सहारा लेता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम क्रोध को देखना चाहते हैं तो हम यह सोचते हुए देखते हैं कि क्रोध बुरा है, मुझे इसे बदलना चाहिए। यह सोच अपने आप में एक हस्तक्षेप है। और अब हम क्रोध को वैसे नहीं देख रहे जैसे वह है, बल्कि जैसे हमें चाहा गया है कि वह दिखे। कृष्णमूर्ति एक अत्यंत मौलिक प्रश्न उठाते हैं, क्या देखना केवल देखना हो सकता है, बिना विचार, बिना नामकरण, बिना प्रतिक्रिया के? क्या हम किसी भावना को बिना उसे अच्छा या बुरा, सही या गलत कहे देख सकते हैं? यही निर्विकल्प देखना, चॉइसलेस अवेयरनेस, इस अध्याय का मूल है। यह एक ऐसा देखना है जो न किसी पूर्व स्मृति पर आधारित है, न किसी अनुभव की छाया में है। यह देखना स्वयं को देखने का सबसे शुद्ध रूप है, जिसमें न कोई पर्यवेक्षक है, न कोई व्याख्याता, बस केवल एक निर्बाध जागरूकता है। ऐसी जागरूकता में परिवर्तन स्वतः घटता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पूरी तरह बिना किसी जाल के देख लेते हैं तो वह चीज अपनी पकड़ खो देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप ईर्ष्या को बिना जजमेंट के देख लें तो आप पाएंगे कि वह आपकी चेतना में खुद ही धीमे धीमे मिटने लगती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, देखना ही कर्म बन जाता है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि ऐसा देखना सिर्फ व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं है। यह देखना हमारे रिश्तों को भी नया जीवन देता है। जब हम अपने किसी प्रियजन को बिना किसी छवि, बिना किसी उम्मीद या तुलना के देखते हैं, तभी सच्चा संबंध जन्म लेता है। वरना हमारे सारे रिश्ते स्मृति और आदतों की पुनरावृत्ति भर होते हैं। इस अध्याय में एक और क्रांतिकारी बात कही जाती है कि स्वयं को जानना ही शिक्षा की शुरुआत है, न कि बाहरी जानकारी, डिग्रियां या सफलता। जब आप खुद को बिना विकृति के जानने लगते हैं, तभी आप स्वतंत्रता, प्रेम और करुणा को वास्तव में समझते हैं, क्योंकि वह सब भीतर से ही जन्म लेते हैं, न कि किसी अभ्यास या अनुशासन से। और अंत में कृष्णमूर्ति यह स्पष्ट करते हैं कि यह जागरूकता कोई अभ्यास नहीं है, यह कोई तकनीक नहीं है जिसे आप रोज 15 मिनट बैठकर करें। यह एक जीवंत प्रक्रिया है, एक जीने का तरीका जो हर क्षण में घट सकता है अगर मन सजग हो। जब मन स्वयं को, अपनी गतिविधियों को, अपने दुखों, इच्छाओं, भय और उम्मीदों को बिना छेड़छाड़ के देख पाता है, तभी बदलाव संभव होता है।
उस बदलाव के लिए किसी रास्ते की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रास्ता ही भ्रम है। स्वयं को देखना ही दिशा है। अगर हम खुद को इस तरह पूरी स्पष्टता से देख सकते हैं, तो क्या हम दुख के चक्र को भी समझ सकते हैं? क्या दुख से मुक्ति केवल शब्दों में है, या वह वास्तव में संभव है इस जीवन में? यही प्रश्न हमें ले जाएगा अगले अध्याय की ओर, जहां कृष्णमूर्ति गहराई से विश्लेषण करते हैं कि दुख क्यों होता है, हम उससे कैसे भागते हैं, और क्या हम उसे पूरी तरह समझकर उस पार जा सकते हैं। अध्याय 3, दुख, क्या हम उसे पूरी तरह समझ सकते हैं? दुख, यह शब्द सुनते ही हमारे भीतर एक भारीपन, एक स्मृति, एक टीस जाग जाती है। हम सब ने दुख को महसूस किया है, किसी अपने के खोने पर, प्रेम में ठुकराए जाने पर, सपनों के बिखरने पर, अकेलेपन में, अस्वीकृति में। लेकिन क्या हमने कभी दुख को पूरी तरह देखा है, या हम हमेशा उससे भागे हैं? इस अध्याय में कृष्णमूर्ति यही मूल प्रश्न उठाते हैं। हम दुख के साथ क्या करते हैं? क्या हम उसे देखते हैं, या फिर धार्मिक शब्दों में ढंक देते हैं? यह तो भाग्य है, ईश्वर की मर्जी, कर्म का फल, या फिर मनोरंजन, व्यस्तता, ध्यान या भोग विलास में डूबकर उससे मुंह मोड़ते हैं। कृष्णमूर्ति बहुत सीधी बात करते हैं। हम दुख से भागते हैं क्योंकि वह असहनीय लगता है। वह हमारी सुरक्षा की भावना को तोड़ता है, हमारे स्व के बारे में बनी छवि को चूर चूर कर देता है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, जहां तक भाग रहे हो वहां तक समझ नहीं हो सकती। यानी जब तक हम दुख को सिर्फ एक समस्या समझते हैं जिससे छुटकारा पाना है, हम कभी उसे समझ नहीं पाते। और जब तक समझ नहीं आती, दुख एक नए रूप में बार बार लौटता है। नया चेहरा, नया कारण, लेकिन वही पुराना दर्द। इस अध्याय का सबसे ताकतवर हिस्सा यह है कि कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं, दुख को समझा नहीं जा सकता जब तक हम पूरी तरह उसमें उतरते नहीं। हमें उस दुख के पास बैठना होगा, जैसे हम किसी घायल मित्र के पास बैठते हैं, बिना सलाह दिए, बिना समाधान खोजे, बिना भागे। जब आप दुख को बिना प्रतिक्रिया के देख पाते हैं, न आंसू के बहाव में डूबकर, न उसे छिपाकर, तो एक गहरी बात होती है। आप पाते हैं कि दुख और स्वयं में जो दूरी थी वो खत्म हो गई है। दुख अब एक अन्य नहीं रहा, और जैसे ही यह दूरी समाप्त होती है, दुख में एक अद्भुत शांति उतरती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दुख की असली जड़ अक्सर स्वयं की छवि से चिपके रहने में है, जो हमें लगातार बताती है कि मैं यह हूं, यह मेरा है, यह मुझे नहीं खोना चाहिए। और जब यह छवि टूटती है, हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम इस छवि को ही जड़ से समझ लें, तो दुख का मूल कारण मिट सकता है। वो बताते हैं कि दुनिया में करुणा की सबसे बड़ी कमी इसलिए है क्योंकि हमने दुख को कभी पूरी तरह देखा ही नहीं। जहां दुख की गहराई है, वहीं करुणा जन्म लेती है। और यह करुणा न तो किताबों से आती है, न किसी धर्म से। यह आती है तब जब आप अपने दुख से भागना बंद कर देते हैं और उसे पूरी तरह देखना शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति यहां स्पष्ट करते हैं, सच्चा अंत दुख का तब होता है जब आप उसे समस्या नहीं समझते, बल्कि उसे देखने का एक अवसर मानते हैं। यह अवसर है स्वयं को जानने का, अपने रिश्तों को समझने का, जीवन के अर्थ को पूरी तरह बदलने का। दुख एक शिक्षक है, लेकिन हम उससे सीखते नहीं, क्योंकि हम उससे भागते हैं। अगर हम दुख के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लें, अगर हम उसे पूरी ईमानदारी और शांत सजगता से देखें, तो वह एक नई चेतना का द्वार बन सकता है। और वहीं से जन्म लेती है वास्तविक करुणा, प्रेम और मन की गहराई से निर्मलता। अगर दुख को समझना संभव है, तो क्या प्रेम को भी पूरी तरह समझा जा सकता है, बिना लगाव, बिना अपेक्षा, बिना वासनाओं के? क्या प्रेम सिर्फ भावना है, या वह भी एक पूरी तरह अलग जीवित अनुभव है? यही प्रश्न अब हमें ले अगले अध्याय 4 की ओर, जहां कृष्णमूर्ति एक और क्रांतिकारी विषय पर रोशनी डालते हैं। प्रेम क्या है, और क्या वह आज के समाज में सच में मौजूद है? अध्याय 4, प्रेम, क्या वह सच में स्वतंत्र होता है? हम सब प्रेम के बारे में बात करते हैं, गीतों में, फिल्मों में, उपन्यासों में, और यहां तक कि धार्मिक ग्रंथों में भी। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि प्रेम क्या है, या हम बस उन धारणाओं और छवियों से चिपके हुए हैं जो समाज और संस्कृति ने हमारे भीतर भर दी हैं? कृष्णमूर्ति
इस अध्याय की शुरुआत ही एक धक्का देने वाले सवाल से करते हैं, क्या प्रेम में पीड़ा होती है? हम में से अधिकतर लोग प्रेम को एक ऐसी भावना मानते हैं जिसमें लगाव, अपेक्षा, इच्छा और स्वामित्व होता है। लेकिन यहीं कृष्णमूर्ति सवाल उठाते हैं, क्या लगाव और प्रेम एक ही चीज है? क्या जहां स्वार्थ है वहां प्रेम हो सकता है? जरा सोचिए, जब हम कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो अक्सर उसका अर्थ होता है मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जरूरतें पूरी करो, मेरी उम्मीदों पर खरे उतरो और मेरी इच्छाओं का जवाब बनो। पर क्या यह प्रेम है या सिर्फ एक सुंदर दिखने वाला स्वार्थ? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां मालिकाना हक, पॉजिटिवनेस है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम नहीं टिकता। और जहां भय है, किसी को खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, वहां प्रेम मुमकिन ही नहीं। असल में वह कहते हैं प्रेम तब आता है जब स्व खत्म हो जाता है। यह पंक्ति शायद पूरे अध्याय की आत्मा है, क्योंकि जब तक मैं और मेरा प्रमुख हैं, मैं चाहता हूं, मुझे चाहिए, मेरी भावना, मेरी पसंद, तब तक प्रेम केवल एक मनोरंजन या मानसिक संतुलन की जरूरत बनकर रह जाता है। प्रेम कृष्णमूर्ति के अनुसार एक भाव नहीं है, वह एक अवस्था है। वह कोई भावना नहीं जो उत्पन्न होती है और फिर खत्म हो जाती है, बल्कि वह एक जीवंत ऊर्जा है जो तब उत्पन्न होती है जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब उसमें कोई मांग, कोई तुलना, कोई छवि नहीं रहती। कृष्णमूर्ति प्रेम को मुक्ति से जोड़ते हैं। प्रेम तब है जब आप किसी को पूरी तरह आजाद छोड़ सकते हैं, न कि उसे बदलने की कोशिश करें, न पकड़ें, न अपने विचारों में ढालने की कोशिश करें। जब हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो क्या हम सच में उन्हें आजाद छोड़ते हैं, या हम अपने अधूरे सपनों को उन पर थोपते हैं? जब हम किसी पार्टनर से प्रेम करते हैं, तो क्या हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, या हम उन्हें अपनी पसंद के सांचे में ढालना चाहते हैं? इस अध्याय में कृष्णमूर्ति बताते हैं कि प्रेम तभी पनप सकता है जब मन पूरी तरह निर्मल हो, जहां कोई भय नहीं, कोई संघर्ष नहीं और कोई बनने की प्रक्रिया नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कृष्णमूर्ति प्रेम को किसी आदर्श या धार्मिक विचार में नहीं बांधते। वे इसे जीवन का केंद्र मानते हैं, लेकिन केवल तब जब मन हर प्रकार की बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि प्रेम और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां मांग है वहां प्रेम नहीं है, जहां अपेक्षा है वहां केवल लेन देन है, और जहां भय है वहां सिर्फ एक छाया है, प्रेम का भ्रम। प्रेम तब होता है जब आप किसी को देखने लगते हैं बिना छवि के, बिना तुलना के और बिना यह सोचे कि वह आपके लिए क्या कर सकता है। ऐसा प्रेम ही दुनिया को बदल सकता है, क्योंकि यह प्रेम धार्मिक, राजनीतिक या जातिगत सीमाओं से परे होता है। अगर प्रेम तब है जब मैं मिट जाता है, तो फिर यह मैं है क्या? क्या हम यह जान सकते हैं कि हमारा स्व, सेल्फ, वास्तव में क्या है? या क्या यह बस विचारों की एक श्रृंखला है जिसे हमने मैं मान लिया है? अब हम आगे बढ़ेंगे उस प्रश्न की ओर जो मानव अस्तित्व के मूल में है, मैं कौन हूं? और यहीं से शुरू होती है अगले अध्याय की यात्रा, एक और गहन पड़ाव इस आध्यात्मिक यात्रा में। अध्याय 5, मैं कौन हूं? क्या यह मैं वाकई कुछ है भी? हर सुबह जब हम उठते हैं तो साथ उठता है एक एहसास कि मैं हूं। ये मैं कौन है? एक नाम, एक चेहरा, कुछ यादें, कुछ सफलताएं, कुछ असफलताएं। लेकिन क्या यही सब मिलाकर ही हमारी असली पहचान बनती है? जे कृष्णमूर्ति इस अध्याय में ठीक इसी बुनियादी प्रश्न की परतें खोलते हैं। हु इज द सेल्फ? और डज इट इवन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो मैं हम सोचते हैं कि हैं, वह दरअसल एक गति, मूवमेंट है। यह कोई स्थिर, ठोस, हमेशा रहने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह लगातार बदलते हुए विचारों, यादों, अनुभवों, इच्छाओं, डर और समाज द्वारा दी गई पहचानों का एक सिलसिला है। मैं केवल एक स्मृति निर्मित संरचना है, एक दिमागी छाया जो हर समय कुछ न कुछ बनना चाहती है, बदलना चाहती है, सुरक्षित रहना चाहती है। हम में से अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर की दुनिया है, समाज, सरकार, रिश्ते या भविष्य। लेकिन कृष्णमूर्ति
इस अध्याय में एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, जहां मैं है वहीं संघर्ष है। यह मैं ही है जो तुलना करता है, ईर्ष्या करता है, घृणा करता है और खुद को बाकी दुनिया से अलग महसूस करता है। इस मैं के कारण ही मेरा धर्म, मेरा देश, मेरा अनुभव, मेरी राय जैसी सीमाएं बनती है और यहीं से जन्म लेते हैं टकराव, हिंसा और बंटवारा। अब सवाल ये उठता है, क्या इस मैं का अंत संभव है? और अगर है तो कैसे? क्या इसका अर्थ आत्मनाश है? नहीं। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि यह कोई दमन या नकार नहीं है, बल्कि एक पूर्ण समझ है। जब हम मैं की संपूर्ण प्रकृति को पूरी सजगता से, बिना किसी पक्षपात या भय के निहारते हैं, तब यह धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। उन्होंने कहा, When there is direct perception, the I is not। जब हम किसी चीज को पूर्ण जागरूकता के साथ, बिना व्याख्या, तुलना या स्मृति के हस्तक्षेप के सीधे देखते हैं, तब देखने वाला मैं गायब हो जाता है। तब केवल देखना बचता है और इसी शुद्ध देखने में ही वह मौन जन्म लेता है, जहां सच्चा परिवर्तन संभव है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि यह कोई विशेष ध्यान विधि नहीं है, यह कोई अभ्यास नहीं है, यह कोई मनोवैज्ञानिक तरकीब नहीं है। यह है जीवन को उस क्षण में जीना, बिना किसी मैं के हस्तक्षेप के। तब जो रह जाता है वह मौन है, वह स्पष्टता है और वही है स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति बार बार यह बात दोहराते हैं कि जब तक मैं बना हुआ है, तब तक कोई भी वास्तविक आजादी नहीं है, चाहे वह सामाजिक हो या आध्यात्मिक। और जब मैं की समस्त क्रिया, उसकी चालबाजियां, उसकी अपेक्षाएं, उसका डर, उसकी लालसाएं सब स्पष्ट रूप से देखी जाती हैं, तब उसमें कोई ऊर्जा नहीं बचती। वह स्वयं ही थम जाता है और तब पहली बार मन खाली होता है, शुद्ध होता है। मैं, जिसे हम अपनी पहचान मानते आए हैं, दरअसल एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है, समय, स्मृति और सामाजिक प्रोग्रामिंग का परिणाम। यह मैं जितना मजबूत होता है, उतना ही व्यक्ति भीतर से बंधा होता है, डर, तुलना और अलगाव में। लेकिन जैसे ही हम मैं की जड़ों को बिना किसी तकनीक, विधि या प्रयास के पूरी समझदारी और सजगता से देखते हैं, यह झूठा निर्माण टूटने लगता है। और यही टूटन है अंत की शुरुआत। जहां मैं नहीं है, वहीं मौन, प्रेम और वास्तविक स्वतंत्रता की संभावना खुलती है। अगर मैं की समाप्ति होती है तो मन पूर्ण मौन में आ सकता है। और यदि मन मौन होता है तो क्या उस मौन में कोई ऐसी उपस्थिति प्रकट होती है जो पवित्र है, जो समय और शब्दों से परे है? यही प्रश्न हमें ले जाएगा अगले अध्याय की ओर, जहां कृष्णमूर्ति हमें ध्यान की उस अवस्था में ले जाते हैं जिसे न कोई सिखा सकता है, न सीखा जा सकता है, केवल जिया जा सकता है। अध्याय 6, ध्यान, वह मौन जो किसी विधि से नहीं आता। कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान, मेडिटेशन, कोई अभ्यास नहीं है, कोई तकनीक नहीं है और न ही कोई ऐसी चीज है जिसे किसी किताब से सीखा जा सके। उन्होंने ध्यान को एक जीवन की पूर्ण जागरूकता कहा है, वह गहराई जिसमें मन पूर्णता, निर्लिप्त, निर्शेष और निर्मल होता है। इस अध्याय में वे हमें उस ध्यान की ओर ले जाते हैं जो न किसी विधि से जुड़ा है, न किसी गुरु से, न किसी विचारधारा से, बल्कि जो जीवन के हर क्षण को पूरी सजगता से जीने की प्रक्रिया है। हमारा मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, भूतकाल, भविष्य, इच्छाएं, भय, कल्पनाएं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन शांत होता है, पूर्णतः मौन, तब एक गहराई प्रकट होती है जो पवित्र है। ध्यान का पहला चरण है देखना, बिना किसी चयन के, बिना कोई निर्णय लिए। यह देखना केवल आंखों से नहीं होता, यह एक भीतरी निरीक्षण है जहां आप अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने दुख और डर को ऐसे देखते हैं जैसे कोई बाहरी व्यक्ति देख रहा हो, बिना हस्तक्षेप, बिना पसंद नापसंद के। कृष्णमूर्ति यहां एक अद्भुत बात कहते हैं, एक पौधे को बढ़ते हुए देखना, उसमें भी ध्यान है। हवा की सरसराहट को सुनना, उसमें भी ध्यान है। किसी व्यक्ति को बिना निर्णय, बिना पूर्व ग्रह के देखना, वही है ध्यान। ध्यान कोई एक कोने में बैठकर आंखें बंद कर लेना नहीं है, बल्कि यह तो हर उस क्षण में है जब आपका मन पूरी तरह सजग है, सक्रिय नहीं लेकिन जागरूक है। और जब यह सजगता इतनी गहरी हो जाती है कि मन पूरी तरह शांत हो जाए, तब आप उस मौन में प्रवेश करते हैं
जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। यहां एक बड़ा बोध आता है, ध्यान कोई साधन नहीं है किसी लक्ष्य को पाने का, यह स्वयं ही गंतव्य है। जब आप ध्यान को किसी परिणाम के लिए करते हैं तो वह ध्यान नहीं रह जाता, वह एक मानसिक प्रयास बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां प्रयास है वहां ध्यान नहीं हो सकता। जब मन से समस्त बनने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तब मन शुद्ध रूप से होता है, और इस होने की स्थिति में एक अतुलनीय मौन जन्म लेता है। ऐसा मौन जो केवल बाहरी शांति नहीं है बल्कि आंतरिक आंदोलन का पूर्ण विराम है। वहीं से शुरू होती है एक नई चेतना की यात्रा, एक ऐसी स्थिति जिसे कृष्णमूर्ति द सेक्रेड कहते हैं। एक पवित्रता जो न तो मंदिर में मिलती है न ही किसी ग्रंथ में, वह केवल उस मन में प्रकट होती है जो एकदम निष्कलंक, एकदम निर्मल और पूरी तरह मौन हो। ध्यान की वह स्थिति जहां कुछ भी नहीं लेकिन सब कुछ है, जब विचार थमते हैं, जब स्मृति शांत हो जाती है और जब मैं का केंद्र बिंदु घुलने लगता है, तब मन किसी भी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता। वह बस होता है शुद्ध उपस्थिति में, और उसी मौन में एक ऊर्जा जन्म लेती है जो प्रेम है, करुणा है और समझ है। यह ध्यान आपको न कोई उपलब्धि देगा, न कोई प्रमाण पत्र, लेकिन यह आपको आजादी देगा भीतर से। यह वह क्रांति है जो बिना खून खराबे के होती है, एक भीतरी विस्फोट जिसमें मैं जल जाता है और उसकी राख से जन्म लेता है एक मौन, एक पवित्रता, एक नई दृष्टि। ध्यान, जैसा कृष्णमूर्ति कहते हैं, एक जीवन शैली है, वह अवस्था जिसमें प्रत्येक क्षण को पूरी सजगता से जिया जाता है। न उसमें अभ्यास है न विधि, बस एक शांत सतत जागरूकता है। जहां विचार का अंत होता है वहीं से ध्यान शुरू होता है, और उस मौन में जो प्रकट होता है वह जीवन का परम रहस्य है, परम सौंदर्य है। अगर ध्यान वह स्थिति है जहां मन पूर्ण मौन में होता है, तो क्या उस मौन में हम कुछ ऐसा अनुभव कर सकते हैं जो समय और मृत्यु से परे है? क्या इस मौन में उस अज्ञात की झलक मिलती है जिसे लोग परमात्मा, ब्रह्म या दिव्यता कहते आए हैं? यही प्रश्न हमें ले जाएगा अगले और अंतिम अध्याय की ओर, जहां कृष्णमूर्ति पवित्रता, अज्ञात और समाप्ति के पार की बात करते हैं। अध्याय 7, एक पवित्र जीवन। जब समय समाप्त हो जाता है, कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक मौलिक प्रश्न पूछते हैं, क्या हम उस कुछ को जान सकते हैं जो समय और विचार से परे है? वह कुछ जिसे परंपराएं ईश्वर कहती हैं, जिसे साधु संत ब्रह्म या परम कहते हैं, क्या वह कोई कल्पना है या एक वास्तविकता जिसे केवल उसी क्षण में जाना जा सकता है जब मन पूर्ण रूप से मौन हो? यहां कृष्णमूर्ति यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक मन समय की सीमा में जीता है, यानी अतीत की स्मृति, भविष्य की कल्पना और वर्तमान की तुलना में फंसा रहता है, तब तक वह उस वास्तविकता को नहीं छू सकता जो हर विचार और हर समय के बाहर है। वह जो शाश्वत है उसे तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक अस्व पूरी तरह शांत न हो जाए। कृष्णमूर्ति के लिए पवित्रता, द सेक्रेड, कोई पूजा या मंदिर नहीं है, यह कोई विश्वास या संप्रदाय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मन है जो पूर्ण रूप से निर्मल, मौन और शुद्ध है। वह मौन जिसमें कोई विचार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ होना है, पूर्ण, अचल, चेतन, समाप्ति के पार। जहां नया जन्म होता है, हम सब अपने जीवन को एक निरंतरता की तरह देखते हैं। मैं कल था, आज हूं और कल भी रहूंगा। लेकिन क्या यह मैं वास्तव में स्थायी है या यह केवल स्मृति का एक संचय है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां स्मृति है वहीं मैं है, और जहां मैं है वहां भय, संघर्ष और मृत्यु की आशंका है। लेकिन जब आप पूर्ण मौन में जाते हैं, जब स्मृति का केंद्र बिंदु मैं गल जाता है, तो वहां एक मृत्यु होती है। लेकिन यह भौतिक मृत्यु नहीं, यह अहम की मृत्यु है। और उसी क्षण जब स्व पूरी तरह नष्ट हो जाता है, एक नवीन चेतना जन्म लेती है जो पूर्णतः स्वतंत्र है, जो प्रेम है, जो करुणा है और जो उस शाश्वत ऊर्जा का स्पर्श करती है जिसे किसी भी भाषा में नहीं बांधा जा सकता। एक पवित्र जीवन क्या है? कृष्णमूर्ति के अनुसार पवित्र जीवन वह है जो हर क्षण पूर्ण सजगता से जिया जाता है, जिसमें न कल है, न कल की चिंता, न कोई पहचान है,
न कोई मैं। जहां हर संबंध में प्रेम है, करुणा है, और जहां मन एक फूल की तरह खिलता है, चुपचाप, बिना शोर के। वह जीवन जो किसी धर्म, किसी संस्था, किसी गुरु के सहारे नहीं चलता, बल्कि अपने भीतर की पूर्ण जागरूकता के बल पर जीता है, वही है एक सच्चा धार्मिक जीवन, एक पवित्र जीवन। पवित्रता कोई वस्तु नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, यह मौन में जन्म लेता अनुभव है। मृत्यु का सामना तभी संभव है जब ईश्वर की निरंतरता समाप्त हो। वही मौन, वही मृत्यु जीवन को नया अर्थ देती है, जहां प्रेम है, शुद्धता है, और वह चेतना जो समय से परे है। जब मैं की पूर्ण समाप्ति में इतना सौंदर्य, प्रेम और शांति है, तो हम क्यों इससे डरते हैं? और क्या हम अभी इसी क्षण उस पवित्र मौन में प्रवेश कर सकते हैं, बिना किसी गुरु, बिना किसी विधि के? यह कोई विचार नहीं, कोई आदर्श नहीं, यह एक जीने का एक नया तरीका है, जो पूरी तरह से मौन है, प्रेम से भरा है और पवित्र है। क्या आप तैयार हैं उस मौन को जानने के लिए, जहां विचार समाप्त होता है और जीवन शुरू होता है? शायद अब जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं, तो कुछ भीतर शांत हो गया है, या शायद और भी ज्यादा जाग गया है। कृष्णमूर्ति हमें किसी निष्कर्ष तक नहीं ले जाते, बल्कि हमें दिखाते हैं कि निष्कर्षों के बिना देखना ही असली आजादी है। और जब आप देखना शुरू करते हैं, तो वही देखने की क्रिया आपके भीतर एक अज्ञात क्रांति को जन्म देती है। इस वीडियो में जो विचार, जो प्रश्न, जो मौन साझा किया गया, अगर उसने आपके मन में हलचल पैदा की है, तो आपने इस संवाद को सिर्फ सुना नहीं, आपने इसे महसूस किया है। अब अगर आप इस तरह के और भी गहन, सच्चे और शुद्ध कंटेंट की इस यात्रा में मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो आपका साथ इस चैनल को जिंदा रखता है, और आपके छोटे से समर्थन से ही ये सफर और भी दूर तक पहुंच सकता है। सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम किसी और किताब की आत्मा में उतरें, आप उस क्षण से जुड़ सकें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी खोज अधूरी न रह जाए। कमेंट करें, आपके लिए सबसे गहरी बात क्या थी इस वीडियो में? हो सकता है आपकी बात किसी और की आंखें खोल दे। और अगर आप इस काम को थोड़ा और करीब से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप चैनल मेंबरशिप से जुड़ सकते हैं। यह सिर्फ एक सुविधा नहीं, यह एक आंतरिक सर्कल है, जहां हम और भी गहराई से, बिना शोर के, इन विचारों को एक्सप्लोर करते हैं। मेंबर्स ओनली कंटेंट, रेयर बुक्स डिस्कशन, और कभी कभी बस एक मौन में बैठने की जगह। आपके साथ की ये यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये एक संवाद था, एक पल था, जहां शायद हम दोनों ने थोड़ी देर को खुद को छू लिया। आभार कि आपने अंत तक सुना, देखा और शायद भीतर महसूस किया। अगली बार एक और किताब, एक और दृष्टि, और शायद एक और खामोशी लेकर लौटूंगा। तब तक याद रखिए, आप वो हैं जो बिना किसी पहचान के भी मौजूद है, और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है।